अहले सुन्नत के अजीम आलिम रब्बानी फ़कीहुल असर तर्जमाने आला हज़रत सैफुस सुन्नह सैयद जलालुद्दीन शाह के फैज़ याफ्ता। ये सैयद जलालुद्दीन शाह कौन है? हम छोटे होते थे, हजरत फ़कीह आज़म पाकिस्तान मौलाना नूरुल्लाह नईमी अलैहिर्रहमा जिस मोहब्बत और कदर के साथ उनका जिक्र करते थे, वो यादें दिल में समाई हुई थीं। सिर्फ इतना ही तारफ काफ़ी है कि हुजूर फ़कीह आज़म अलैहिर्रहमा उनकी बड़ी मोहब्बत और कदर करते, इज्जत से उनका जिक्र करते। तो वो सैयद जलालुद्दीन शाह उनके परवुर्दा, उनके फैज़ याफ्ता, उन्हीं की निस्बत से जलाली कहलाने वाले और उनके नाम को चार दांगे आलम में फैलाने वाले मौलाना मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब। अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक खैर अता फरमाए, अल्लाह पाक सलामत रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको ज़्यादा से ज़्यादा दीन हक की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अजीज़ सामीन, बातिल को बातिल कहना ये जुर्म नहीं, ये दियानत का तकाजा है। अगर एक मरीज जिसके हाथ में कैंसर है, अगर उसको बताया ना जाए, उसके जख्म का इलाज ना किया जाए, चीरा ना दिया जाए, तो उसकी जानलेवा बनेगा। इसी तरह उलमा की जिम्मेदारी होती है। और बाद औकात हक गोई ये दोस्तों को नाराज कर देती है। वो एक हदीस पाक है सैयदना उमर के मुतालिक, रहमल्लाह उमर, अल्लाह उमर पर रहम करे, हक गोई ने इसको इस तरह बना दिया कि इसका दोस्ती को नहीं छोड़ा। यानी आमतौर पर यह होता है और अक्सर बेशतर ये होता है कि ये हमारा दोस्त है, इसके बारे में मसला आया तो नरम बात कर लें, ये फलां है, इससे हमारा ताल्लुक है, यहां नरम बात कर लें। तो माजी में जो किरदार इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रिजा खां का था, कोई दोस्त है, कोई अजीज है, कोई ताल्लुक वाला है, कोई कितना ही खादिम है, जब उसकी इबारत में, उसकी किसी तहरीर में, उसकी किसी गुफ्तगू में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके असहाब, आपकी आल के मुतल्लिक किसी के बारे गुस्ताखी या बेअदबी की बू भी आई, ताल्लुक छोड़ दिया, तो हमारे इस जमाने में उस फैज के मजहर ये अशरफ आसफ जलाली है। एक बात याद रहे कि मैंने जुमा के मौके पर भी बात की थी, मेरा मोहम्मद लुत्फुल्लाह का अशरफ आसफ जलाली से कोई रिश्तेदारी कोई नहीं, उस्ताद शागिर्द का रिश्ता भी नहीं। मैंने उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का एक वफादार, नबी पाक के दीन का वफादार खादिम समझा। तो मैंने इनके आवाज में आवाज मिलाई। और मेरे अजीज सामीन, कुछ लोगों को वहम है कि अल-याज़ु बिल्लाह जलाली साहब के बारे में कि वो अहले बैत का बेअदब है। मैंने जुमे के इज्तिमा में बात की, आप सबको गवाह बनाकर कह रहा हूं, ये अशरफ आसफ जलाली भी सुन रहे हैं, इनके बहुत से तलामजा भी सुन रहे हैं। मैंने साफ अल्फाज में कहा है, लोग तो कहते हैं 1%, अगर मुझे 1/1000 या इससे भी थोड़ा शक पड़ गया कि ये अहले बैत का गुस्ताख है, रसूलुल्लाह का गद्दार है, तो वो दिन मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा, मेरी कोई हिमायत नहीं। कि हमारी वफादारियां तो रसूलुल्लाह की जात से हैं, हमारा ताल्लुक नबी पाक की जात से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। मैंने जुमे के बयान में ये कहा था कि जिन लोगों को शक है वो आए, कि गुस्ताख है या नहीं, वो आए, सुने तो सही कहता क्या है, साबित करना आपकी जिम्मेदारी। लेकिन यूं ना हो कि जिस तरह ये अहले तशय्युअ हजरात, उनको मिसाल के तौर पर कोई कहे कि अपना अकीदा छोड़ दो, वो अपना अकीदा नहीं छोड़ेंगे। इस तरह जो हमारा अहले सुन्नत का अकीदा आ रहा है 14 सदियों से, वो तो हमसे नहीं छूटेगा। लेकिन उसके हमारे अकीदे
या तो खुलेआम हर मुसलमान उसको गुस्ताखी समझे या हमारे अकीदे के एतबार से गुस्ताखी बने, तो हम कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते किसी का। हमारा क्या ताल्लुक है यारो? मैंने पहले भी कहा, आज भी कहता हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको साबित कदम रखेगा इंशाअल्लाह। और फिर मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि हमारी दोस्ती अल्लाह के लिए, हमारी नफरत अल्लाह के लिए, हमारी मोहब्बत अल्लाह के लिए, हमारी दुश्मनी अल्लाह के लिए। जिसको अल्लाह के दीन का वफादार जानेंगे उसके कदमों को अपने सर पर रखने के लायक समझेंगे, और जिसको रसूलुल्लाह का गद्दार जानेंगे, अगरचे वो कलगियों वाला हो, अगरचे वो बड़े मनसबों वाला हो, हमारी नजर में उसकी कोई वैल्यू और कोई कदर व मंजिलत नहीं।